सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टी20 मुकाबला था नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच, जहाँ पे सीरीज की शुरुआती मैच में ही 1-0 की बढ़त ले ली थी नेपाल ने, जहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया था, फील्डिंग भी लाजवाब किया था। तो दूसरे मैच में क्या सीरीज डिसाइडर था, यहाँ पे नेपाल जीते तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक सीरीज जीत, और जहाँ पे वेस्ट इंडीज जीते तो कहीं ना कहीं सीरीज में बरकरार रख पाएंगे और कहीं ना कहीं अपना सम्मान कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। तो यह मैच उस चीज़ के लिए था और नेपाल के लिए महत्वपूर्ण मैच, वही वेस्ट इंडीज के लिए भी। लेकिन टॉस जीता नेपाल, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, एक ही बदलाव किए थे, नंदन यादव की जगह पे मोहम्मद आदिल आलम आए थे, जो 3 साल बाद टी20 क्रिकेट में नेपाल के जर्सी में वापसी करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज में भी कुछ बदलाव दिखे, जैसे कि एक डेब्यूटेंट था जिशान मोटारा, जो लेग स्पिनर है, जो सीपीएल में अच्छा खासा अपने प्रदर्शन से खासतौर पे देखा गया तो सीपीएल में अच्छा खासा प्रदर्शन करके वेस्ट इंडीज़ के लिए एक खास तौर पे मौका बनाया था, जो वेस्ट इंडीज़ में मौका मिला। और कहीं ना कहीं यदि अब ब्लेड्स आज खेले तो ओबायड मौका और रमन सिमंस थे नहीं, स्पिनर से ज़्यादा खिलवाया था। लेकिन हशर जो नेपाल के बल्लेबाजों ने किया, खासतौर पे शुरुआती क्षण में अकील हुसैन की बात करें, जडिया ब्लेड्स ने खासतौर पे अच्छी खासी गेंदबाजी की, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, मिश्रण किया। वहाँ पे अकील हुसैन स्पिनर था, तो वहाँ पे शुरुआती क्षण में 2 विकेट चटकाए थे, जैसे कि कुशल भुरतल जो आप एलबीडब्ल्यू के शिकार कर रहे हैं, वहाँ पे रोहित पौडल को जबरदस्त अंदाज में बोल्ड के अंदर आती हुई गेंद, तो वहाँ पे शुरुआती क्षण में 2 विकेट से चटकाए थे और वहां से ही सिलसिला कुछ आगे बढ़ा था। पावर प्ले उतना खास गया नहीं, फिर भी ठीक ठाक रन बॉल से चल रहे थे, 39 रन के करीब। और वहां पे कौन बल्लेबाजी कर रहे थे, कुशल मल्ला आए थे और रनआउट के तौर पर अपना विकेट गवा बैठे। एक चौका लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण, अगर वो रनआउट नहीं होता तो कुशल मल्ला भी बेहतर बल्लेबाजी करते। लेकिन आसिफ शेख ने पावर प्ले में जो अपना जिम्मेदारी निभाया, जहाँ पे चौके लगाए, खासतौर पर अकील हुसैन के आखिरी ओवर में 3 चौके लगाए थे बेहतर अंदाज में, तो वही कोशिश थी कि पावर प्ले को कैसे बुनाया जाए। वहां पे कुछ जबरदस्त चौके होल्डर को भी लगाए थे, वहां पे अकील हुसैन को भी, तो बेहतर सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुशल मल्ला के विकेट गिरने के बाद जो संदीप जोरा आए, उनके बीच और आशिफ शेख के बीच जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, वो उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, ऐसा लगा ही नहीं कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज इस मैच में बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं शारजा के बीच आप स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलता है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नेपाल के बल्लेबाज जैसे कि क्लासी पारी खेल रहे थे, जैसा कि शानदार बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, तो वहां पे डोमिनेट कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके थे 43 रन के करीब। 7वें ओवर तक अगर देखें तो ठीक ठाक गए, तो उसके बाद कहने के संदीप जोरा ने पारी को संभाला। आसिफ शेख ने भी बीच बीच में चौका लगाया, लेकिन संदीप जोरा ने भी अपना पूरा जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर आए, बड़े बड़े प्रहार करते हुए नजर आए, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो। जिशान मोटारा को 2 चौके लगाते हुए नजर आए संदीप जोरा, तो वहां से सिलसिला शुरुआत हुआ और बेहतर रन रेट से भी बल्लेबाजी के पावर प्ले के बाद, जो कि बेहतर था। बीच के ओवर्स में करीबन 69 रन के करीब बने थे, जो कि बेहतर था। 15वें ओवर तक 108 रन, जो कि एक ठीक ठाक बल्लेबाजी क्रम। और वहां पे कुछ एक आध ओवर सीधा गया था, लेकिन 13वें ओवर से फेबियन एलन के ओवर से वहां पे छक्के की बौछार करना शुरुआत हुआ। वहां पे संदीप जोरा ने छक्का लगा, छक्का भी क्या लंबा लंबा छक्का, मिड विकेट के ऊपर से, स्क्वायर के ऊपर से, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तो वहां पे करारा प्रहार लगाते हुए अपना पूरी तरीके से जोर लगाते हुए नजर आए। आसिफ शेख ने भी वही क्लास का इस्तेमाल किया, कवर ड्राइव्स, मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से चौका चक्का लगाते हुए नजर आते, कट जबरदस्त अंदाज में, पुल बेहतर अंदाज में लगाते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं एक छोर को संभाल कर रखे भी थे और कहीं ना कहीं रन्स भी बेहतर अंदाज में लगा रहे थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल था, और वहां पे पूरी तरीके से इस मौके को बुनाया। नवीन बेडेसी जब छक्का लगा रहे थे, ओवर्स में सिंगल्स डबल्स भी रोटेट कर रहे थे, तो वहां पे 10-11 रन के ओवर्स आते चले गए थे, जहां पे प्रेशर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के ऊपर आ रहा था। और वही कोशिश था जरिया ब्लेड्स फिर भी बेहतर गेंदबाजी के, कप्तान अकील हुसैन ने जबरदस्त गेंदबाजी के, वही 2 विकेट थे जो शुरुआती क्षण में लिए थे, किफायती उस पर 4 ओवर में करीबन 21 रन के करीब दिए थे। और कहीं ना कहीं आपके जरिया ब्लेड्स ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी किया था, लेकिन बाकी गेंदबाज जसन होल्डर आज पूरी तरीके से महंगे रहे, जिनके ऊपर निगाहें थी, जिनके ऊपर दारोमदार थी वेस्ट इंडीज की इस कमान को संभालने के लिए, वो गेंदबाजी में उनके ऊपर अगर प्रहार करता है तो कहीं ना कहीं, और जो
जिशान मोटारो को खिलाया, वो 1 ओवर किए 13 रन्स और वहाँ पे उसके बाद ओवर्स करवाए नहीं। तो वहाँ पे काइल मेयर्स को भी छक्का लगाते हुए नज़र आया। सिर्फ से एक छोर से छक्का लगा रहे थे, तो संदीप जोरा दूसरे छोर से, तो यानी कि छक्का आ रहे थे लगभग 13वें ओवर से लगभग हर ओवर्स में ही छक्का आ रहा था। बीच-बीच में 1 ओवर्स, लेकिन जदिया ब्लेड्स को लगातार 2 छक्के लगाए। वहाँ पे कहीं न कहीं लोंगन के हाथों कैच दे बैठे और छक्का लगाने की फिराक में संदीप जोरा 5 छक्के लगाए अपने इस इनिंग्स में। शतकीय पार्टनरशिप आसिफ शेख के साथ मिलकर, जहाँ पे 43 पे 3 विकेट गिरने के बाद एक शतकीय पार्टनरशिप आता है, तो इससे लाजवाब प्रदर्शन और कैसे हो सकता है ऐसे पिचेस में, जहाँ पे शारजाह में उतना खास टोटल बनता नहीं है, उतना बड़ा टोटल बनता नहीं है, जहाँ पे आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा टोटल अगर अर्जित करते हैं और इस वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ, तो वहां पे आप पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। संदीप जोरा 39 गेंदों में 63 रन की एक शानदार पारी, 5 छक्के 3 चौकों की मदद से अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से आसिफ शेख के साथ बेहतर पार्टनरशिप भी किया। आसिफ शेख ने भी अपना क्लास दिखाया, बेहतर कवर ड्राइव्स, बेहतर कट शॉट और कुछ खास तौर पे देखें तो खास तौर पे स्कूप शॉट्स में मारते हुए दिखाई दिए। आखिर में जेसन होल्डर के 19वें ओवर में जो छक्के लगाया, वहाँ पे गुलशन शाह आए हुए थे, वहाँ पे भी एक छक्का लगाया पॉइंट के ऊपर से। उसी ओवर में कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया आसिफ शेख ने। तो वहाँ पे ज़बरदस्त आते गए, कुछ बाउंसर्स भी ट्राई किए थे, लगे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स भले ही गए हो, लेकिन वहां पे कोशिश भी जबरदस्त था बल्लेबाजों द्वारा। गुलशन शाह ने भी आकर वही छक्का लगाया, हल्के जेसन होल्डर के ओवर में विकेट चलते बने। खास तौर पे देखें तो वही काइल मेयर्स के ओवर में, काइल मेयर्स ने आखिरी ओवर में, उनके ओवर में भी 15 रन है, छक्के चौके कहीं ना कहीं आसिफ शेख ने लगाया, माफ कीजिएगा, वहां पे आदिल आलम ने लगाया। और आदिल आलम जो 3 साल बाद खेले थे, उन्होंने भी एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाया, चौका लगाया। तो कहीं ना कहीं कैसे भी है, पूरी तरीके से वेलकम करते हुए नजर आए। खासतौर पे नेपाल के इस बल्लेबाज इकराम आसिफ शेख आखिर में नाबाद रहते और कहीं ना कहीं विकेट से भले ही जाता है, 6 विकेट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 ओवर में 173 रन बना जाते हैं, आखिरी 5 ओवर में 65 रन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है नेपाल के इस खासतौर पर इस बल्लेबाज इकराम को, और जो 68 रन बनाते हैं आसिफ शेख, नाबाद रहते 47 गेंदों में। तो लाजवाब प्रदर्शन, क्लास भी देखा, पोटेंशियल भी दिखा, वहाँ पे पेशेंस भी दिखा, और वहाँ पे इनिंग्स कैसे बिल्डअप करते वो भी दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए, और टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों में से कोई एक का खड़ा रहना जरूरी था T20 में, और वही करते हुए नजर आए। पिछले मैच में रोहित पौडल, तो दूसरे मैच में आसिफ शेख। कुशल बुरतेल कहीं ना कहीं इन 2 मैचेस में उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फील्डिंग और गेंदबाजी में जो कारनामा किया, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन 173 रन, 2 विकेट भले ही काइल मेयर्स ने आखिरी ओवर में चटके, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे रहे। वही अकील हुसैन का जबरदस्त स्पेल, और जडिया ब्लेड्स का मैं कहूंगा अच्छा खासा ठीक ठाक स्पेल। लेकिन 174 रन के लक्ष्य में वेस्ट इंडीज ऐसा लग रही थी कि वेस्ट इंडीज की टीम करारा प्रहार करते हुए नजर आया। आज काइल मेयर्स, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको जोएल एंड्रयू से शुरुआत करने को देखे। पिछले मैच में आमिर जंगू डेब्यू करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे उलट पुलट बैटिंग ऑर्डर देखने को मिले। लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी से गेंदबाजी की। दीपेंद्र सिंह एरी पावर प्ले में 3 ओवर डाले, तीनों ही ओवर जबरदस्त। पहले 5 ओवर में करीबन करीबन सिर्फ 7 ही रन आए हुए थे। आखिरी ओवर जो सोमपल कमी ने किया, वहां पे अकीम अगस्ती ने छक्का लगाया था, उसके अलावा कोई भी रन नहीं आ रहे थे। पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 16 रन आए हुए थे, और जहां पे आप 174 रन के विशाल कायम टारगेट चेस करें, तो वो भी कहां पे, आप शारजाह के मैदान में। वहां पे हालांकि दीपेंद्र सिंह यानी जोएल एंड्रयू को कट मारने चाहते हैं, विकेट विकेट गेंदबाजी के बोल्ड किए। वहां पे करण केसी ने भी गेंदबाजी की जबरदस्त किया। सोमपल का भी 1 ओवर करने आया, वहां पे थोड़ा बहुत महंगे रहे। वही करण केसी पावर प्ले में 2 ओवर डाले, बेहतर उम्दा किस्म का स्पेल करते हुए नजर आए। तो वहां पे भी विकेट चटकाया। कुशल भुरतेल के हाथों कैच किसी काट, जबरदस्त शॉट कवर में खड़े थे, उम्दा किस्म, आउटस्टैंडिंग मैं कहूंगा कैच। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ही जबरदस्त है। आप अगर नेपाल की बात करें, तो कहीं ना कहीं काइल मेयर्स भी बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। तो वहां पे चौके बिल्कुल भी लगा नहीं, एक ही चक्का जो अकीम अगस्ती ने आकर लगाया था, वो आखिरी ओवर में। तो उसके अलावा बाकी पावर प्ले एकदम साधारण गया। उसके बाद पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं कप्तान रोहित पौडल गेंदबाजी करते हैं, उनके साथ देखिए तो वहां पे आदिल जो 3 साल बाद वापसी कर रहे थे, आज बल्लेबाजों में जो छक्के चौके लगाए, वहां पे आज गेंदबाजों में भी वही प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो वहां पे भी मुश्किलात में थे आपके बल्लेबाज। खास तौर पे देखे तो मोहम्मद आदिल आते ही पहले ही ओवर में चलता करते। किसका विकेट? काइल मेयर्स का विकेट। काइल मेयर्स किसका पॉइंट के डीप पॉइंट के हाथों कैच, गुलशन जहाँ जबरदस्त एफर्ट लगाते सामने वाले कैच में डाइव लगाते हुए कैच पकड़े। तो कहीं ना कहीं गुलशन जहाँ एक युवा खिलाड़ी है जो इस टीम में है, ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स आपको और भी ज्यादा
प्रोत्साहन दे जाती है और टीम के हिसाब से देखें तो और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है आपका मोरल, और वहाँ पे वही चाहिए होता है। ऐसे मौके पे एक कैच, एक ज़बरदस्त एफर्ट जो आज दिखाई दिया नेपाल के इस फील्डिंग यूनिट में, और गेंदबाजी भी बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी। हकीम अगस्ती भले ही एक चौके लगाए, 21 गेंद में 17 रन बनाकर चलते बनते, किसने आउट किया? मोहम्मद आदिल। क्या ज़बरदस्त अंदाज में ओवर द विकेट गेंदबाजी करे, तो वहाँ पे क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड किया टॉप ऑफ स्टंप, तो वहाँ पे वही चलते रहे। आमिर जंगू को 5वें नंबर पे भेजा, आज जेसन होल्डर आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं स्पेल जबरदस्त कर रहे थे। रोहित पौडल को एक छक्का लगाते हैं आमिर जंगू, लेकिन कहीं ना कहीं छक्का लगाने पर सिंगल्स डबल्स रोटेट नहीं होता, तो वहाँ पे प्रेशर और डेवलप होता है, और आप वैसे ही पचार रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप पावर प्ले में 16 रन बनाते हो, 174 का पीछा करते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ही पीछे रहे। फिर मोहम्मद आदिल जब आए हर ओवर्स में विकेट चटकाते हुए नजर आए, तो वहाँ पे भी आमिर जंगू का विकेट चटकाया। आकिम अगास्टी, उससे पहले अगर आप देखें तो कायल बेयर्स, तो वहाँ पे कोशिश जबरदस्त था। कुशल भुर्तर आते 10वें ओवर के बाद, वहां पे दो जबरदस्त छक्के लगाते हैं, कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज वहां पे छक्के के प्रहार करते हैं, लगातार 2 छक्के लगाते हैं जेसन होल्डर। लेकिन अगले ओवर में आते हैं आदिल, आदिल आते ही कहीं ना कहीं अमिर जंगू का एक कैच था, कैच नहीं छक्के के लिए गए थे, जहां पे कुशल मना ने जबरदस्त जबरदस्त स्क्वायर लेग में वो छक्का बचाया, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त एफर्ट्स दिखाई दे रहा जंगू को ही चलता गया। कुशल भुर्तल जबरदस्त कैच मिड विकेट के दौरान, तो कैचेस का आज लाजवाब देखा। फिर कुशल भुर्तल आते, पहला ओवर में 2 छक्के लगाते हैं होल्डर, लेकिन उस ओवर में दूसरे ओवर में आते हैं 2 विकेट चटका जाता है। किसका किसका विकेट? फैबियन एलन और कहीं ना कहीं आकिल हुसैन का विकेट, और 2 विकेट, ये 2 बल्लेबाज थे ऐसा कि किसी भी मौके में आकर एक केमियो पारी खेल कर जा सकते हैं, और जहां पे आप वेस्ट इंडीज को वापसी करवा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मौका था, क्योंकि बहुत रन रेट चाहिए था, रन रेट वैसे भी मेंटेन हो नहीं रहा था, वहां पे आपको ऐसे रन्स बनाने थे कि हर ओवर में करीबन करीब 12 13 14 रन के करीब लाने थे, तो एक आध दो बड़ा हिट चाहिए था ओवर्स में, और वहाँ उसी फिराक में जाते हुए प्ले डाउन हो जाते हैं फेबियन एलन। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे अखिल हुसैन आते हैं, वही अखिल हुसैन का भी कैच ज़बरदस्त पकड़ते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पे किसने अखिल हुसैन का कैच पकड़ा? वो था मोहम्मद आदिल आलम स्क्वाले के दौरान, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त शॉट्स के जो कैचेस पकड़े, उम्दा किस्म का कैचेस दिखाई दिया। कुछ ललित राजवंशी भी आए थे, वहाँ पे उनके ओवर भी कहीं ना कहीं रन्स गए थे, उस बीच कहीं ना कहीं चौका लगाया था, लेकिन कुछ खास नहीं। और बाद में होल्डर थे, होल्डर को भी कहीं ना कहीं निपटा दिया, किसने? आपके वहाँ पे कुशल पुर्तिल नहीं। हालांकि मोहम्मद आदिल आलम ने 4 विकेट चटकाया, नवीन बेडीजी का विकेट चटकाया, बेडीजी का कैच भी जबरदस्त अंदाज में कुशल पुर्तिल ने ही पकड़ा, तो कुशल पुर्तिल कैचेस, फील्डिंग, बॉलिंग जबरदस्त, बस बल्लेबाजी में उनसे योगदान चाहिए। और आखिर में गुलशन जाकर कैच पकड़ते, इनसाइड आउट शॉट मारते, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का के लिए ही गया था, लेकिन जो डाइव दिखाया, जो एफर्ट्स दिखाया, पूरी तरीके से काबिल तारीफ है। यानी कि कैचेस आज उम्दा, बॉलिंग जबरदस्त, बल्लेबाजी उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, यानी कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस इस वेस्ट इंडीज के टीम के खिलाफ। हालांकि 21 रन 15 गेंदों में वही 2 छक्के जो कुशल पुर्तल को लगाया था, उसके अलावा बाकी कोई कुछ खास नहीं। और आखिर में बस औपचारिकता ही था, ललित राजवंशी ने भी चटकाया, और कुशल पुर्तल आखिर में वहाँ पे विकेट चढ़ गया। कैरन कैसी जबरदस्त अंदाज में कैच पकड़ते बाउंड्री लाइन में, आखिर में जाकर ऑल आउट हो जाते। कितने रन पे? सिर्फ 83 रन 17.1 ओवर में, और क्या लाजवाब प्रदर्शन, 90 रन से मैच जीतने, और ये एक बड़ी जीत। टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ पहला सीरीज खेल के पहला ही सीरीज जीतना, वो भी 2-0 से आगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज में, अभी भी एक और T20 मैच बाकी है, वहां पे भी आप डोमिनेट करते हैं, यानी कि 90 रन से जीत कहीं ना कहीं आसान जीत नहीं, आप पूरी तरीके से धराशायी कर जाते हैं वेस्ट इंडीज को हर डिपार्टमेंट में। तो वही दिखा, 3 ओवर 4 रन 1 विकेट, दीपेंद्र सिंह एरिक कैरन के से 2 ओवर 3 रन 1 विकेट, यानी कि फायदे सभी स्पेल्स। कप्तान ने भी 2 ओवर डाल दिए, 11 रन 1 ही चक्का खाए थे। मोहम्मद आदिल 4 ओवर 24 रन 4 विकेट, तो ऐसी वापसी, वो भी नंदन यादव के जगह पे खेल रहे हैं। 3 साल बाद मौका मिल रहा है, जहाँ पे आप बल्ले से भी योगदान देते हैं, और गेंदबाजों में भी 4 विकेट, उनका करियर बेस्ट ये इकोनॉमी है। और कुशल पुर्तल आखिर में फील्डिंग्स के साथ साथ 3 और विकेट ले जाते हैं। क्या 2.1 ओवर, एक मेडन भी डाल जाती है, 16 रन 3 विकेट, वही पहला ओवर में 10-15 रन आ चुके थे। यानी कि लाजवाब प्रदर्शन, क्या जबरदस्त वापसी कुशल पुर्तल द्वारा। ललित राजवंशी 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, तो यानी कि नेपाल की इस गेंदबाजी अटैक को ऐसे ही बरकरार रखना पड़ेगा अपने आप को। और ईस्ट एशिया और एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक के जो क्वालिफायर है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां पे भी मॉरल हाई रखना, और वहां पे भी ऐसे प्रदर्शन करके नेपाल को जीत अर्जित करना है, और T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। क्योंकि आप टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ ऐसे अगर सीरीज जीतते हैं,
तो इससे बड़ी बात कह सकते हो। तो आने वाले समय में और भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सीरीज खेलने की ज़रूरत है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। पहले तो इनके खिलाफ खेला, आयरलैंड के खिलाफ। ऐसे मैचेस उनका पहला, ये भी एक हिस्टोरिक कहीं ना कहीं पल है, दिन है। मैच अब पहला जीते 2 दिन पहले टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ, और टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ ही दूसरा ही मैच में आप इतिहास रच जाते हैं। वहां भी बहुत ही बड़े मार्जिन से 173 बनाने के बाद 90 रन से जीतते हैं। ना तो सिर्फ जीतते हैं, सीरीज भी अपने नाम करते हैं। पहले टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ पहला सीरीज अपने इतिहास का, और वहां पे ही मात दे जाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो नेपाल के लिए हैट्स ऑफ और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नेपाल, और क्राउड के लिए भी। और ऐसे ही नेपाल के क्रिकेट आगे बढ़ते रहे, और ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले और भी ज़्यादा बहुत ही दिलचस्प रहेगा ऐसे ही प्रदर्शन देखने को। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।